Assalamu alaikum dear students. You learn English. It will teach you कि इंग्लिश किस तरह से आपको मैथ सीखने में मदद करती है। इस थ्योरम पर हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये उसकी सेकंड वीडियो हो, क्योंकि ये थ्योरम एक वीडियो में ज़रा बहुत लेंथ पकड़ रहा था। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट। तो हमारा थ्योरम था दिस वन, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट। अब यहाँ पर हम ये चीज फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि वर्ब वर्ब कहाँ होगा, दरमियान में। ये देख लीजिएगा, इज। ये वर्ब हमारी बहुत मदद कर रहा है, यानी वर्ब से पहले जो कुछ भी है सारे का सारा ये क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ पर एक मैं टिप देता जाऊं, बहुत काम आएगा। अगर आपको वर्ब की पहचान बहुत अच्छी है, यानी आपने अपने इंग्लिश टीचर से या खुद अपनी मेहनत से बहुत प्रैक्टिस कर ली है और आपको वर्ब ढूंढने में देर नहीं लगेगी, तो समझ लीजिए इस वर्ब से पहले जो कुछ भी होगा, एक तो बात है सब्जेक्ट होगा, और दूसरी बात ये सारे का सारा गिवन होगा, गिवन होगा, गिवन होगा, गिवन होगा। यानी वर्ब से पहले जो कुछ भी है ये सारे का सारा क्या है, गिवन होगा, गिवन होगा, गिवन होगा। अब जरा देख लीजिएगा ये टिप आपके कितने काम आया। तो क्या करेंगे, बाइसेक्टर, ये देख लीजिएगा कौन सा बाइसेक्टर है हमारा। देखिए 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 कहाँ मिला आपको, एल एम। देख लीजिएगा ये आपको बाइसेक्टर मिल गया। तो बाइसेक्टर एल एम जी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर, इंटरसेक्ट, ये देख लीजिएगा इंटरसेक्ट कर रहा है एल एम लाइन को। और ए बी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट, ये देख लीजिएगा लाइन सेगमेंट ये आ गया। राइट बाइसेक्टर ये आपको मिल गया एल एम, देख लीजिएगा सच दैट कि ये जो एल एम है ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। और राइट का कहां से पता चल रहा है, ये देखिएगा ये जो एक अलामत है ना, दिस वन, ये जो एक अलामत है ये बता रही है कि ये एल एम 90 का एंगल बना रहा है। इस साइन को बहुत याद रखना है, ये देख लीजिएगा ये 90 के एंगल को शो करता है, यानी परपेंडिकुलर को शो करता है। और ये क्या है, आपका वो लाइन सेगमेंट, यानी ये लाइन सेगमेंट और ये आपका बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, दिस वन। यानी यहां तो हमने लफ्जों में बोला, और यहां पर अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में हम ये बात करते हैं अलामात में। हम ये बात किस में करते हैं, अलामात में। तो भाई जब हमने कहा बाइसेक्टर तो बराबर हिस्से करेगा, बाइसेक्टर बराबर हिस्से करेगा, तो हमें यहां से पता चल गया कि ये जो टुकड़े बने, बड़ा सेगमेंट क्या था, ए बी, इसके बन गए दो टुकड़े, एक बन गया ए सी और एक बन गया बी सी। तो ये क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बाई कह रहा है कि बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया बराबर। देख लें, हमें इस बाई सेक्टर के लफ्ज से, यानी अगर हम इसका मीनिंग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किस कदर आसान हो गया। और याद रखिएगा वर्ब के बाद जो कुछ भी होगा, इंग्लिश में हम इसे ऑब्जेक्ट कह देते हैं, लेकिन यहां वर्ब के बाद याद रखिएगा जो कुछ भी होगा ये क्या होगा, पूछिए, ये होगा टू प्रूव। क्या होगा ये, टू प्रूव। तो हमें ये करना है इक्यो डिस्टेंट, बराबर फासला, बराबर फासला, बराबर फासला। तो ये देख लीजिएगा ये बराबरी की अलामत आ गई। तो फासला कैसे होगा, तो ए बी का एंड पॉइंट है एक, ये देख लीजिएगा एंड पॉइंट्स तो होने चाहिए। ए एंड पॉइंट है किसका, इस पूरे सेगमेंट का, और बी एक और एंड पॉइंट है इसी का, ए बी का। तो फिर P से एक फासला ये बना, ये क्या है PA, और एक फासला बन गया ये PB। तो हमें साबित करना है कि ये इक्यो डिस्टेंट हैं। तो ये देख लीजिएगा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमने की, यानी हम कोई एक ऐसा काम करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तामीर करते हैं, बनाते हैं कि उससे हमें बात समझाना या समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने ये देख लीजिएगा P से A को मिलाया और P से B को मिला दिया डॉटेड लाइन के जरिए से। कोशिश कीजिएगा कंस्ट्रक्शन जब भी आप करें तो वो डॉटेड लाइन से करें। किससे करें, डॉटेड लाइन से, ये आप देख रहे हो। ओके, अब हम चलते हैं अपनी फाइनल डिस्कशन की जानिब। और फाइनल डिस्कशन क्या है, देख लीजिएगा दिस वन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रूफ को। अच्छा देखिएगा, एक ट्राइंगल को तो बन गई है, देखे ना,
एक ट्राइंगल बन गई ये, इसका नाम है ACP, ACP, ACP। इसको कलर कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी ये। और दूसरी ट्राइंगल क्या होगी हमारे पास, देख लीजिएगा BCP। ये देख लीजिएगा BCP, BCP, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात है, अपने टू प्रूफ को देखें, देखें 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 देखें, PA PB। तो यहां देख लीजिएगा PA एक ट्राइंगल में है और PB दूसरी ट्राइंगल में है। अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के बराबर बना लें, कंग्रुएंट बना लें, तो काम ही आसान हो जाएगा। तो काम ही तो आसान करना है किसने, इंग्लिश लैंग्वेज ने। तो ध्यान में लेके आइएगा, ये देख रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है ACP, यानी कौन सी, ये लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल जिसको हमने कलर कर लिया है। और BCP ये राइट साइड वाली ट्राइंगल है जिसको हमने कलर नहीं किया। क्लियर। ये है एक तरह से फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन, ये है थर्ड लाइन, ये है फोर्थ लाइन और ये है फिफ्थ लाइन। बहुत से थ्योरम में, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत से थ्योरम में आप यही इसी तरह की 5 लाइनें देखेंगे। यहां जो फर्स्ट लाइन होगी यही आपको ये पांचवी लाइन दिखाई देगी। लेकिन यहां भी देखें ACP, यहां भी देखें ACP, यहां है BCP, यहां भी है BCP। सेम है ना, सेम है ना। तो बस यहां पर है क्रॉसपॉन्डेंस की अलामत, यानी हम इन दोनों के दरमियान में एक मुकाबला कराने जा रहे हैं, एक से एक का मुकाबला। यानी इधर से अगर हम कोई साइड पकड़ेंगे, इधर से भी एक साइड पकड़ लेंगे, इधर से अगर एंगल पकड़ेंगे, इधर से भी एक एंगल पकड़ लेंगे। चलते हैं एनकार्टा प्रीमियम डिक्शनरी के पास और सीखते हैं ये क्रॉसपॉन्डेंस होती क्या चीज है। अरे देखिए, लास्ट मीनिंग को सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ये बताना है कि ये मिलती जुलती है, इक्वलेंस है, बराबर है। दो चीजों का आपस में मुकाबला करवाना है और बताना है कि भाई ये बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये होती है क्रॉसपॉन्डेंस। इक्वलेंस बताना, इक्वलेंस बताना। देखा इंग्लिश कैसे आपकी मदद कर रही है। तो फिर देख लीजिएगा, ये AC का ताल्लुक किससे है, इस ट्राइंगल से। ACP का ताल्लुक किससे है, इस ट्राइंगल से। और PC का ताल्लुक किससे है, इस ट्राइंगल से। अब देखिएगा BC का ताल्लुक है इस ट्राइंगल से, BCP का ताल्लुक है इस ट्राइंगल से और PC का ताल्लुक भी है इसी ट्राइंगल से। हाँ, तो जो यहां चीजें लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो इस ट्राइंगल से लेंगे, और जो इधर चीजें लेंगे वो राइट हैंड साइड पे लेंगे। यहाँ मुझे किताब वाले से थोड़ा-सा इख्तलाफ है, आप ही मेरी बात मान लीजिएगा। ये देख रहे हैं क्रॉसपॉन्डेंस की साइन, ये देख रहे हैं कंग्रुएंट का साइन, ये कंग्रुएंट का साइन, ये कंग्रुएंट का साइन और ये कंग्रुएंट का साइन। अगर ये बिल्कुल एक सीध में आए ऊपर से नीचे, ब्यूटी बनाइए, ब्यूटी बनाइए, ब्यूटी बना दीजिए। अब देखो ना, ये किताब वाले ने आगे पीछे करके ना हमारी नजरों को धोखा दे दिया है। अगर ये बिल्कुल यहाँ, 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 यहाँ आ जाते तो कितना अच्छा लगता है। आपने, माय स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। तो ये वाली बात हम कहाँ कह चुके हैं, गिवन में। और ये तो आप जानते हैं, राइट का लफ्ज हमने कहीं पढ़ा था, ये भी 90, ये भी 90। और ये लाइन ऐसी है कि दोनों ट्राइंगल में है, इसीलिए कॉमन कहा गया। तो बस बात आसान हो गई। यहां हमने मुकाबला शुरू किया, यहां आके मुकाबला खत्म। पहली लाइन से शुरू, पांचवी लाइन पे आके खत्म। मैंने कहा बहुत से थ्योरम में देखेंगे। और यहां पर एक पहलवान इनका, 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 एक पहलवान इनका। लेकिन होगा क्या, 6 पहलवान इसके पास हैं, 6 पहलवान इसके पास हैं, मुकाबला करवाएंगे 3-3 का। अगर यहां बराबरी हो गई तो बाकी 3 को मान लेंगे कि वो भी बराबर हैं। अब देख लीजिएगा PA यहां ऊपर कहीं भी नहीं आया, यानी गोया इस पहलवान का हमने मुकाबला करवाया ही नहीं। हालांकि PA किस में है, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। और PB किस में है, ये पहलवान किस में है, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। इसका तो हमने मुकाबला करवाया ही नहीं, मुकाबला करवाया इन 3 का। जब ये 3 बराबर, तो बाकी जो 3-3 पहलवान बच गए, हमने कहा ये भी बराबर होंगे। देखें कहानी कितनी आसान हो गई। इंग्लिश, 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 बड़े हो जाओ। You learn English, it will teach you. You learn English, it will teach you.